हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इस वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक से हार्ड क्वेश्चन करेंगे और प्लस में इसमें पी वाई क्यू भी इंक्लूड है। इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10,000 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पे हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला होता है पी इंटू 1+r बटा 100 पावर समय। यानी पी क्या है? पी इसमें मूलधन है, पी मूलधन है, आर दर है और टी समय है। आशा करते हैं इतना आपको पता होगा। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन बोलते हैं, यानी अमाउंट इसे ए से सूचित करते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन दिया हुआ है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मिश्रधन में से हम लोग मूलधन को माइनस कर लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। आशा करते हैं आपको इतना पता होगा। वो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से बनाएंगे। एक फार्मूला पे बनाते हैं। दिया हुआ है मूलधन, क्या दिया हुआ है इसमें? 10,000 रुपया। मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया। दर दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो मूलधन है 10,000, 1+ दर है 10% बट्टा 100, समय है 2 साल पावर 2। 10,000 इंटू इससे इसको काटेंगे 10, 10 एक 11/10 का होल स्क्वायर। तो 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। इससे इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? ऊपर 100 और ये कितना हो जाएगा? 121 गुने 100 यानी 12,100। अब 12,100 क्या है? अमाउंट है। अब निकालना है इसमें से। 12,100 अमाउंट है तो इसमें से सी आई निकालना है। तो 12,100 में से अगर हम लोग 10,000 माइनस कर देंगे, सॉरी, 12,100 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2,100 आ जाएगा। 2,100 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ये है। इसका एक और बेसिक का है तरीका, उसको हम लोग शॉर्टकट देखेंगे। कि कह रहा है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपया, दर दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। दर है 10%, मतलब 10/100, इसे तोड़ लेंगे 1/10। कोई चीज 10 रुपए का था, उस पे ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। तो कोई चीज 10 से 11 हो गया और फिर 10 से 11, ये 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि 2 साल का हमसे ब्याज पूछ रहा है। तो 10 से 11 इन दोनों को गुना करेंगे तो 100 और 11 में 11 तो 121। ये 121 क्या है? अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। और 100 क्या है? मूलधन है। मिश्रधन में से जब मिश्रधन में से अगर मूलधन को हम लोग माइनस करेंगे तो सी आई निकल जाएगा। सी आई कितना आ गया? 21। लेकिन इस 100 का वैल्यू दिया हुआ है, 100 का वैल्यू दिया हुआ है 10,000 रुपया। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10,000 में 100 से भाग करेंगे तो बचा कितना? 100। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 100। तो 21 का वैल्यू क्या हो गया? तो 100 में 21 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया? 2100। 2100 राइट आंसर। आशा करते हैं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस राशि किस प्रतिशत दर से 1,000 की राशि 3 वर्ष में 1,331 हो जाएगा।
मतलब इसमें अमाउंट दिया हुआ है आपको 1331 रुपए, मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपए, समय दिया हुआ है 3 साल, और हमसे पूछ रहा है कि सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और दर क्या होगा। खास कर यहाँ दर निकालना है। तो आपको पता है कि 1000 रुपए से इसको कितना हो जा रहा है, 1331। तो आप देखेंगे ये किसका स्क्वायर या क्यूब है, तो ये 10 का क्यूब है, और ये क्यूब इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 3 साल बोला जा रहा है। जितना साल बोला जाएगा उतना साल का वो देखेंगे। 2 साल का तो स्क्वायर और 3 साल का है तो क्यूब। तो ये किसका क्यूब है, 11 का। तो कोई चीज क्या था, 10 से 11 हुआ था, मतलब कोई चीज 10 रुपए का था, उस पे उसको 11 रुपए हुआ, मतलब ब्याज इस पर कितना मिला था, 1 रुपए। 1 रुपए ब्याज किस पे मिला था, इस 10 पे मिला था। 10 पे ही ना 1 रुपया ब्याज मिला था, तो 1/10 और गुने 100 कर देंगे, काट देंगे, तो ये आपका दर निकल जाएगा 10%। तो आशा करते हैं ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। इसे एक और तरीका से अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एक तरीका क्या है कि 3131 रुपए, 1331 रुपए इक्वल टू 1000 इंटू 1+r/100 का होल क्यूब। तो ये क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, P+1+r/100 इंटू टी। तो 1331/1000 इंटू 1+r/100 का होल क्यूब। तो आप देख रहे हैं किसका है, 11/10 का होल क्यूब इक्वल टू 1+r/100 का होल क्यूब। क्यू से क्यू कट गया, 10 से एक, सॉरी 11 से 10, एक मिनट, कोई चीज 11 से 10 यानी 1+r/100, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, तो 11 में से 10 घट जाएगा तो 1/10, 1/10, तो r/100, 100 को 10 से काटेंगे 10, तो r बराबर कितना हो गया, 10%। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, जो कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2916 रुपये होता है। तो इसमें दर दिया हुआ है 8%, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और अमाउंट दिया हुआ है 2916। तो कहने का मतलब है 8% का अगर फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 8/100, इसे काटेंगे तो 2/25, कोई चीज 2/25 हो जाएगा। यानी कोई चीज 25 से क्या हो रहा है, 27, 25 पे कितना ब्याज मिल रहा है, 2 का। तो 25 से 27, तो 2 साल के लिए, तो एक बार और 25 से 27 से इसे गुना करेंगे, उसके बाद 25 में 25 से गुना करेंगे 625, और 27 में 27 से गुना करेंगे तो 729। 625 क्या है हमारा, प्रिंसिपल है, और मूलधन है, और ये मिश्रधन है हमारा। मिश्रधन में से मूलधन माइनस करेंगे तो सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो कितना होगा, 401, यानी 104। अगर बात करें इसमें, आपको दिया हुआ है कि 2916 किसका वैल्यू है, तो मिश्रधन का वैल्यू। मिश्रधन कितना है, 729। तो 729 का वैल्यू दिया हुआ है 2916, तो एक का वैल्यू क्या है, 2916 अब बटा 729। अगर 729 को 29 से 2916 को काटेंगे तो ये 4 कटेगा, तो एक का वैल्यू 4। अगर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 104 में 4 से गुना कर देते, 416 हो जाता। हमसे पूछा है कि इसका मूलधन क्या है, मूलधन 625 में 4 से गुना कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा कितना, 2500।
तो आशा करते हैं आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 की राशि 5229 हो जाती है। यानी इसमें दर निकालना है, आर का मान निकालना है। आर का मान निकालने के लिए इसमें मुझे दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना है 4,000 रुपये, और अमाउंट दिया हुआ है 5290 रुपये, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। समय कितना है 2 वर्ष। तो कोई प्रिंसिपल 4,000 से 5290 रुपये हो रहा है। तो 5290, 4,000 क्या है प्रिंसिपल है यानी मूलधन, और 5290 हमारा मिश्रधन है। अगर मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाए कितना 1290। 1290, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि आपको चक्रवृद्धि इसमें कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकाले। तो दर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 5290 इक्वल टू 4,000 इंटू 1 + R/100 का होल स्क्वायर। यानी 5290/4000 इक्वल टू 1 + R/100 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे कि इसे काटेंगे तो 529 किसका है 23 का होल स्क्वायर, और 400 किसका है 20 का होल स्क्वायर, इक्वल टू 1 + R/100 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या 23/20 इक्वल टू 1 + R/100। एक इधर जाएगा तो 3/20 बचा इक्वल टू R/100। 20 से इसको काटेंगे 5 मरतबे तो R बराबर क्या हो जाएगा 15%। यानी दर क्या है 15%। आशा करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित एक निश्चित दर से 3 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो वो कितने वर्ष में स्वयं की नौगुनी हो जाएगी? तो कहने का मतलब है कोई अमाउंट है जो 3 साल में तिगुना हो जा रहा है, लेकिन बोला जा रहा है कि कितने साल में ये 9 गुना हो जाएगा। कितने साल में 9 गुना हो जाएगा? तो 1 से 9 कितने साल में हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि 9 किसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है। सॉरी, 9 किसका है 3 का स्क्वायर है। तो ये जो समय दिया हुआ है 3 साल, और ये जो स्क्वायर पावर है 2, उसमें हम लोग गुना कर देंगे तो कितने साल हो जाएगा 6 साल। आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5,000 पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है? तो कहने का मतलब है इसमें दिया हुआ है कि 6 महीना। 6 माही का मतलब होता है 1 साल में 2 बार ब्याज लगना। 1 साल में कितने बार 2 बार ब्याज लगना। तो साल में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ईयर हो जाएगा, ठीक। और जो दर है, दर में मुझे 2 से डिवाइड करना होगा तो कितना हो जाएगा दर अब 10%। अब 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। कोई चीज 10 से 11 हो गया तो कितने 10 से 11, क्योंकि 2 बार लिखना है मुझे। अब इसका गुना करेंगे 100 इक्वल टू 121। तो आपको पता है 100 क्या है प्रिंसिपल है और 121 क्या है अमाउंट है। तो सी आई बराबर कितना होता है 21, क्योंकि अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटा देंगे तो 21। अब 100 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 5,000, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 5,000/100। एक का वैल्यू कितना 50। तो 21 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 21 में 50 से गुना कर देंगे तो 1050। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की
ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्ष में 4500 और 3 वर्ष में 5040 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। तो इसमें कहने का मतलब है कोई अमाउंट है जो 2 साल में 4500 हो जा रहा है और 3 साल में यही आपका 5040। तो कितने साल का अंतर है, 1 साल में। 1 साल में कितना ब्याज बढ़ गया, तो 40, मतलब 5040 में से 4500 घटा देंगे तो बचा क्या, तो ब्याज इसमें मिला 1 साल में कितना, 540। 540 किस पे ब्याज मिला, 4500 पर ना। 1 साल का जो अंतर है, मुझे जो 540 ब्याज मिला 4500 पर, तो 4500 को ही हम लोग मूलधन मान लेंगे। और ऊपर क्या है, 540 बत्ता मूलधन कितना माने हैं, 4500। और मुझे दर निकालना है, दर निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो आप देखेंगे 100 से 100 कट गया 45, 5 से ये कट गया 2, और 9 से ये कट गया 9 छक 54, यानी 6 दूना 12% इसका दर हो गया। आशा करते हैं ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। यदि ब्याज तिमाही है, तिमाही संयोजित होता है, मतलब तिमाही कहने का मतलब है 12 महीना में 3 से आप भाग कर दीजिए यानी 4। ये 1 साल में ब्याज कितने बार लग रहा है, तो 4 बार। इस 4 से आपको एक में 4 से गुना कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी इसको 4 साल ही मान लीजिए आप। और उसके बाद 10% जो दर दिया हुआ है इसमें 4 से आपको भाग करना होगा। तो 4 से भाग करना है, यानी अगर 10/4 का अगर हम लोग फ्रैक्शन तोड़े तो 10/400, तो इसको इससे काटेंगे तो 40, मतलब 1/400, यानी कोई चीज 40 से है 41 हो रहा है, तो कितने बार करेंगे, 4 बार। 40 से 41 और 40 से 41 और 40 से 41 कितने, 4 बार। अगर 40 गुने 40 करेंगे तो 256 आप 40 हो जाएगा। अगर 41 की अगर बात करें, 41 गुने 41 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 28 25 761। तो आपको पता है कि 256 का वैल्यू दिया हुआ है 16,000, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16,000 बटा 256, 1 2 3 4, तो 3 0 से 3 0 और 16 से 16 मतलब 160। अब आपको पता है कि 28 25 761 में 1/7 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, 17,661.01। राइट आंसर, ऑप्शन ये गलत टाइप हो गया है। आशा करते हैं आप इतना करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, उसी दर पर उसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है, तब ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। अगर कहने का मतलब है 2 वर्ष का, अगर CI मतलब सॉरी SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 400 है, तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक बार जो लग गया वो हर एक साल सेम ही रहता है। तो अगर ये 1 साल में 200 को ये मूलधन हो सॉरी मिश्रधन हो गया, तो दूसरा साल भी तो 200 रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर पहला साल 200 इसका अमाउंट है या मिश्रधन है, तो इस पर जो ब्याज लगेगा वो बढ़ जाएगा। तो 200 पहला साल है तो दूसरा साल कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। दूसरा साल कितना हो जाएगा, 210। तो ये 200 से 210 में कितना का अंतर है, 10 का। 10 पे 10 किस पे ब्याज लग रहा है, यही 200 पे ना ब्याज लग रहा है। तो इसको हम लोग मूलधन मान लेंगे, 10/200 अब गुने 100 कर देंगे। तो 100 से 200 काटेंगे तो 2 ऊपर 10 है 5, यानी टोटल रेट क्या आ जाएगा मुझे, 5%। तो आशा करते हैं ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, यदि ब्याज का वार्षिक संयोग 20,000 रुपए
20,000 रुपए 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मुझे पता है कि 20,000 रुपए क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है 10% और समय कितना दिया हुआ है 3 साल। तो 10% का फ्रैक्शन 10/100 यानी 1/10। कोई चीज 10 से 11, 3 साल है तो 3 बार करेंगे। तो कहने का मतलब है कि तीनों में 10 से गुना करेंगे तो 1,000 और 11 11, तो 11 का क्यू 1331 होता है। तो CI मेरा क्या आ जाएगा 331। 1331 अमाउंट है और ये क्या है मूलधन है। लेकिन 1,000 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 20,000, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी प्रकार तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 331 में 20 से गुना कर देंगे तो 0,266 यानी 6620 रुपए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य 40,000 रुपए है, यदि इसका मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। यानी रेट दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष और मूल्य यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 40,000 रुपए, लेकिन इसमें घट रहा है। तो कोई चीज 1/10 था, मतलब 10 पे कितना का लॉस लग रहा है 1 का, तो 10 से 9 हो गया कितने 2 वर्ष का। तो 10 से 9 उसके बाद गुना कर देंगे 100 और 9 9 81। मुझे क्या निकालना है जो मूल घटा है वो, मतलब जो मूल 100 से घट के 81 हुआ है वो मुझे निकालना है। लेकिन 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40,000, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 400। तो 81 का वैल्यू क्या हो जाएगा 81 गुने 400, 004832, 32,400 रुपए मूल घट के इसका बचेगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 दिया हुआ है तो वह धनराशि क्या है। तो अंतर दिया हुआ है तो P बराबर क्या होता है D 100/R का होल स्क्वायर। तो P हमारा निकालना है, इसमें अंतर कितना दिया हुआ है 25 और गुने 100 और गुने 100 R मतलब दर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कट गया इक्वल टू 100 में 100 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपए राइट आंसर हमारा मूलधन हो जाएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन है इसलिए हम लोग फटाफट इसको करके कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि पहले वर्ष ब्याज 10% है, दूसरा वर्ष 12% है। तो पहले वर्ष में 10% ब्याज है, मतलब कोई चीज 1/10 और दूसरे वर्ष में 12/100, यानी इसको काटेंगे तो 3/25 यानी 3/25। तो पहले वर्ष में कोई चीज 10 से 11 हो रहा है, दूसरे वर्ष में 25 से 28 हो रहा है। अगर इसको गुना करेंगे तो ये 250 और 28 में 11 से करेंगे तो 280 और 28 8 10 2 1 3 कितना 308 हो जाएगा। 250 क्या हो जाएगा मूलधन, 308 क्या है अमाउंट, और इसमें से अगर 308 में से 250 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा मुझे CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो 8 और 5 58। तो कहने का मतलब है 250 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है आपको 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। तो 250 का वैल्यू है 10,000 रुपए, तो एक का वैल्यू क्या होगा 10,000 बटे 250। जीरो से जीरो कट गया, इससे ही कट गया 4 0 40। एक का वैल्यू 40, तो 58 का वैल्यू 58 में 40 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 832 3 और 20 3 2320 रुपए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोग है। कहने का मतलब है इसमें दर दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है
एक 1.1/2 वर्ष। तो इसमें CI क्या होगा ये निकालना है। अमाउंट दिया हुआ है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। तो आपको पता है कि इसका फ्रैक्शन 1/10, कोई चीज 10 से 11 एक साल में हो गया, लेकिन 1/2 साल में कितना हो जाएगा इसका। तो 1/2 में 10% से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना परसेंट, 5%। अब 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20। तो कोई चीज आधा साल में कितना हो जाएगा, 20 से 21। अब इस दोनों में गुना करेंगे तो 200, और 21 और 11 में गुना करेंगे तो 210 और 21, 1 3 और 2, कितना हो जाएगा, 231। 231 क्या है, अमाउंट है, और ये क्या है, ये आपका मूलधन है। तो 231 में से अगर 200 घटा देंगे तो 31 क्या हमारा आ जाएगा, CI आ जाएगा, ब्याज। तो मुझे 200 का वैल्यू दिया हुआ है 12,000 रुपये। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12,000 बटे 200। 200 से 200 कट जाएगा यानी 60। एक का वैल्यू अगर 60 है तो 60 31 का वैल्यू क्या होगा, 31 में 60 से गुना कर देंगे, 0 6 छतरी 18, 1860 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1860 क्या हो जाएगा हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर अमाउंट पूछता तो अमाउंट को निकालने के लिए क्या करते, 231 में हम लोग 60 से गुना कर देते, 0 6 छतरी 18 12 1 13, 13,860 रुपये अमाउंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दुगुना, यानी 1 से दुगुना कितने, 4 साल में। तो 1 से 8 गुना कितने, तो 8 किस 2 का कितना का है, 2 का होल क्यू है। तो क्यू, तो साल में वही पावर का गुना कर देंगे, तो 4 में 3 से करेंगे तो 12 साल में यह 1 से 8 गुना हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका सेकेंड पार्ट आपको फिर कल देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।